हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो देखिए, अभी हम दूसरे ऐप से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि जिस ऐप से हम वीडियो बनाते हैं वो ऐप अभी हमारा थोड़ा सा फेल हो चुका है, काम नहीं कर रहा है। तभी दूसरे ऐप से वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। जो भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो तो देखिए, हमारे चैनल है तो आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो पे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। तो देखिए, वीडियो के बारे में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते रहे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न है। तो देखिए, यह वीडियो स्पेशली पुलिस के कोई भी एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स और अग्निवीर के कोई भी एग्जाम्स के लिए और ऑल वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसे हो गया यूपी पेट वगैरह कोई भी एग्जाम। और इस वीडियो में हम मैथ का यह स्पेशल क्लास है जिसमें परसेंटेज का चैप्टर वाइज क्लास है। तो परसेंटेज पार्ट 2 वीडियो है यह। इससे पहले परसेंटेज का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिए जिसमें 27 क्वेश्चन को कवर किया गया है और इसके बाद 27 के बाद इस प्रश्न को कवर किया जाएगा। अगर आप मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं मैथ का तो उसके लिए प्ले लिस्ट में जाइए और इसमें जाइए, जो 37 वीडियो है ना, इस सीरीज को देख लीजिए। मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं किस प्रकार क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे, ताकि अगर कोई स्टूडेंट आपको लगे कि नहीं हमको ये सब आता है, हम नहीं देखेंगे, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको यह वीडियो सभी क्वेश्चन जो है रेशियो मेथड पे बताए जाएंगे। इससे पहले जो भी चैप्टर हम इससे पहले 10 चैप्टर का फुल वीडियो चैनल पे अपलोड है चैप्टर वाइज। प्ले लिस्ट में जाएगा तो ऊपर ही चैप्टर वाइज मैथ का क्लास बना हुआ है। उसमें हम उसमें इससे पहले जो है सिंपलीफिकेशन, लसम, घातांक, घात, करड़ी, परसेंटेज का था ये है। इससे पहले एवरेज, मिक्सचर, रेशियो, ये बहुत सारे जो है चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तो उसमें एक बार आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और ये परसेंटेज का पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न है। प्रश्न इसलिए आपको दिखा दे रहे हैं कि आप पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और तभी हम इन प्रश्न, एक भी प्रश्न हम स्किप नहीं करेंगे। शुरू से अंत तक जितने भी क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं सभी प्रश्नों का हम सोल्यूशन आपको रेशियो मेथड पे देखें, यानी ट्रिकी सोल्यूशन। और आप आराम से एग्जाम हॉल में 1 मिनट से कम समय में प्रत्येक प्रश्न को बना पाइएगा, एकदम गारंटी और वादा के साथ कर रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत तक जरूर जुड़े रहें। तो आप देख लीजिए, यही सब प्रश्न है, इन्हीं सभी प्रश्नों का हम आपको ट्रिकी सॉल्यूशन बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक वॉच करें। अगर आप परसेंटेज आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होता है तो इससे पहले पार्ट 1 वीडियो परसेंटेज का जरूर देखें। अब आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यह जब पार्ट 1 वीडियो में आप जाएंगे तो पार्ट 1 वीडियो में हम इस प्रश्न का जो है, इस प्रश्न का उसमें पार्ट 1 जो वीडियो है, इससे पहले जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें हम इस प्रश्न को लास्ट में पूछे थे, यानी 27 नंबर पे इस प्रश्न को पूछे थे 27वां क्वेश्चन में कि इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा। और कहे थे कि आंसर आप लोग कमेंट करिएगा और इसका सोल्यूशन हम पार्ट 2 वीडियो में बताएंगे। तो बहुत सी स्टूडेंट कमेंट किए। देखिए, इसका सोल्यूशन हम बता दे रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हुआ था। कह रहा है कि मीता है, ठीक है, मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। मीता की जो आय है ना वो सीता की आय से कितना अधिक है, तो 125% अधिक है मीता की आय सीता की आय से, ठीक है। तो देखिए, ये हो गई मीता और ये हो गई सीता, ठीक है। तो कह रहा है ना कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, यानी कि अगर सीता की अगर 100 है तो मीता की 125 है, तभी ना 125%, 100 से 125% अधिक करेंगे तो 125 हो जाएगा। इसे 25 से कटा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा। या काटिए मत इसे, क्योंकि ये रेशियो नहीं पूछा, ये पूछा है कि तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। कटाएंगे तब 20 से आंसर आएगा, नहीं कटाएंगे तब 20 से आंसर आएगा। अगर कटा भी देते हैं तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। तो कह रहा है ना कि सीता की आय मीता की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो सीता की आय 4 है और मीता की आय 5, तो इससे यह कितना कम है, तो 1 रेशियो कम है। यानी कितना कम है, तो रेशियो में 1 कम है। और किससे, जिससे तुलना किया जाता है, देखिए जो पूछे वो ऊपर, तुलना वाली राशि नीचे लिखी जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सीता की आय मीता की आय से किसके साथ से लगाए, तो से लगाए मीता से, तो मीता की आय हो जाएगी नीचे इंटू परसेंटेज में पूछा है कि कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। तो 100 करेंगे 5 से 20 पंचे 100, तो 20% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 20% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हो इन सभी प्रश्नों का तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। अब आते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 वीडियो का पहला क्वेश्चन है ये। यह पार्ट 2 वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, पार्ट 2 वीडियो का पहला क्वेश्चन, देखिए यह प्रश्न यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर 8/2/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है, उसके वेतन में होने वाला परिवर्तन बताइए। यानी कोई व्यक्ति है, उसका वेतन पहले 25% बढ़ा, फिर 20% घटा दिया गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का चेंजिंग देखने को मिला था। देखिए, इसमें आप लोग एक ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है ना कि जब परिवर्तन केवल 2 बार दिया रहे, जब परिवर्तन केवल 2 बार रहे तो उसके लिए क्या करेगा, यक्स प्लस यक्स इंटू वाई बटा में 100। तो इस पर डायरेक्ट आप रख दीजिएगा, आपका उत्तर एकदम सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, इस पर रख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, यक्स बराबर रख देंगे 25 और वाई बराबर हो जाएगा दूसरा मान, और 20% घटा दिया जाता है। तो 20% कह रहा है कि घटा दिया जाता है। ये कह रहा है कि 20% जो है ना घटा दिया जाता है, ठीक है। तो 20% घटा दिया जा रहा है तो इसको रख रहे हैं। तो ये कह रहा है ना कि 25% बढ़ा दिया जाता है, हो जाएगा +25। फिर कह रहा है कि 20% घटा दिया जाता है, तो अगर यक्स प्लस यक्स इंटू वाई बटा में 100 पे रखना है तो प्लस, ये यक्स का मान है प्लस और वाई का मान क्या है, तो वाई का मान है 20% घटा दिया, 20% घटा दिया। 20% घटाने का मतलब है ना कि -20 हो जाएगा। 20% घटा दिया यानी -20।
-20 हो गया, इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इंटू करेंगे तो हो जाएगा x इंटू वाई, यानी कि x है 25 इंटू वाई क्या है, तो देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, इसको फिर से एक बार लिख रहे हैं। का मान है 25, तो ये 25 हो जाएगा, और y का मान है ना माइनस में 20, तो -20 कर देंगे, और ये प्लस है तो प्लस के जगह पे प्लस, और माइनस में है 20, तो अगर एक भी सिंबल माइनस में रहे तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस इंटू पहला मान है 25 और दूसरा मान है 20, तो 25 इंटू 20 बटा में कर देंगे 100, कटा देंगे तो 25 चौके 100 और 4 से कटाएंगे तो 4 पंचे 20। अब इससे करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 25 माइनस 20 और माइनस 5, तो 25 माइनस, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 25, तो 25 में से 25 घटेगा तो क्या आएगा, तो जीरो आएगा। तो उसके वेतन में होने वाला परिवर्तन क्या है, तो परिवर्तन है जीरो। जीरो का मतलब है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, जीरो का अर्थ है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 पे, ठीक है। एक आयत की लंबाई, देखिए उसी पे आधारित ये भी प्रश्न है। तो एक आयत की लंबाई, कोई आयत है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है और फिर चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो इस प्रश्न को भी डायरेक्ट आपको इसी फार्मूला पर रख देना है। तो ये रख देना है x प्लस x इंटू वाई बटा में 100 पे। तो x का मान क्या है, तो x का मान है 10% बढ़ा दे रहा है तो +10, और ये फिर देखिए चौड़ाई जो है 20% कम कर दे रहा है, तो कम कर दे रहा है यानी माइनस, तो माइनस एक भी जगह लगेगा तो वहाँ पे डायरेक्ट माइनस रखिएगा, और फिर हो जाएगा माइनस x इंटू वाई, तो 10 इंटू 20 बटा में हो जाएगा 100। ये देखिए ये कटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 20 और फिर हो जाएगा -2। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस, ये देखिए 20 और 2 22, तो 10 माइनस 22, तो 10 में से माइनस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से जब 22 घटाइएगा तो हमारा कितना आएगा, तो आएगा -12%। और माइनस क्या दिखाता है, तो माइनस दिखाता है कमी, और प्लस में रहता है अगर आंसर तो प्लस में वाला उत्तर करते। अगर यहाँ पे +12 आता ना तो 12% की वृद्धि करते, लेकिन आया है -12, और माइनस हमारा कमी को दर्शाता है और प्लस जो है ना वो वृद्धि को बताता है। तब माइनस आया है तो माइनस यानी कि 12% कमी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 12% कमी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए यह सीरीज चैप्टर वाइज क्लास है, तो यह पुलिस के कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी के, रेलवे के, अग्निवीर, जैसे पुलिस में हो गया यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम्स को दे दीजिए, एसएससी के, एसएससी, एमटीएससी, सीएचएसएल, सीजीएल वगैरह, अग्निवीर के कोई भी एग्जाम्स, और रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, सभी एग्जाम्स के लिए यह क्लास हेल्पफुल है, क्योंकि यह क्लास चैप्टर वाइज है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि एक वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न में देखिए 5 स्टार रेटिंग इसलिए कहें कि एक वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दिया जाए, यानी कि मान सिर्फ एक ही दिया है, तो इसके लिए भी आप सिर्फ सेम ट्रिक लगाइएगा, सेम ट्रिक आप इस पर भी लगा दीजिएगा। तो ए का मान भी मान लीजिएगा 50, ऐसे प्रश्न में मान लेंगे, और बी का मान भी मान लेंगे 50। एक वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, 50, और यक्स का मान भी मान लिया 50, बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी का मतलब है कि प्लस, बढ़ा दी जाती है तो हो जाएगा प्लस, अगर घटा दी जाती है तो माइनस रहता है, तो प्लस हो गया। तो 50 प्लस 50 और प्लस यक्स माइनस वाई, यानी कि 50 इंटू 50 और बटा में हो जाएगा 100। ये देखिए कटाएंगे तो 50 दूनी के 100 और 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, और इन सभी को जोड़ेंगे तो 50 50 100 और 100 और 25 हो जाएगा 125। तो 125 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 125 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें। यह ऐप दूसरे ऐप से हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो ऐप थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, इसीलिए किसी और अदर ऐप से वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। जो भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि टॉपिक वाइज जो है चैप्टर वाइज क्लास और पार्ट वाइज इसे डिवाइड किए हैं, इसीलिए क्वेश्चन का लेवल हल्का हल्का अप कर रहे हैं। इसके बाद यह पार्ट 2 वीडियो है, इसके बाद 2-3 वीडियो इसका आएगा, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड है, लाभ हानि, बट्टा, डिस्काउंट सब कुछ है, तो इसीलिए परसेंटेज का हम 4 वीडियो कम से कम लेकर आएंगे, 4 पार्ट में, और आपको 100 क्वेश्चन कम से कम कवर कराएंगे। तब आ जाएंगे 31 क्वेश्चन पे। इससे पहले पार्ट 1 सोल्यूशन जरूर देखिएगा। 2 कर्मचारियों अनिता और सरिता की प्रतिमाह 600 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि सरिता को दी गई राशि का 120% प्राप्त होता है, ठीक है। सरिता की दी गई, यह प्रश्न यूपीएसआई 13/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो कह रहा है ना कि कह रहा है कि सरिता को दी गई राशि का 120% मिलता है। अनिता को जो है ना, कह रहा है कि सरिता को दी गई राशि का 120% मिलता है। तो सरिता को कितना मिला है, तो सरिता को मान लेंगे 100% मिला होगा, सरिता को 100 मिला होगा, तो अनिता को कितना मिलेगा, तो कह रहा है कि सरिता को दी गई राशि का 120 से, तो अगर 100 का 120% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 120, तो इसको मिला 120। अब कह रहा है कि यदि 2 कर्मचारी अनिता और सरिता को प्रतिमाह 6600 रुपये के कुल राशि भुगतान किया जाता है,
यानी कि दोनों को मिलाकर मिल रहा है 6600 रुपये। तो दोनों का परसेंटेज जोड़ देंगे तो इसका है 100 और इसका है 120%। यह 100 है इसका मान और इसका मान है 120। तो 100 और 120 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 220%। तो 220% का मान कितना आ जाएगा? तो 220% का मान आएगा 6600 रुपये के बराबर। 220% का मान आएगा 6600 रुपये के बराबर। 220% का मान हो जाएगा हमारा 6600 रुपये के बराबर। तो 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान कितना आएगा? तो 1% का मान आ जाएगा 30 रुपये के बराबर। 1% का मान आ जाएगा 30 रुपये के बराबर। तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी? तो सरिता की राशि कितनी है? तो सरिता की राशि 100%। तो 1% का मान आया 300। तो 100% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 330 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 3000 रुपया। तो 3000 रुपया हो जाएगा सरिता का। अगर पूछता अनिता का तो अनिता का हो 120% है। तो 120% में 1% का मान आया है 30। तो 120% में 30 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा हो जाता है 12 3 3600 रुपया। और देखिए दोनों को जोड़ देंगे अगर तो देखिए सरिता का है 3000 रुपया और अनिता का है 3600 रुपया। दोनों को जोड़ देने पर देखिए 6600 रुपया आ जा रहा है और कहा भी है कि 6600 रुपया बांटा गया है। तो इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट एग्जाम के ही हैं। देखिए UPSI 14/11/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। अब आ जाएंगे इस प्रश्न पे। यह प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न है राजा, ठीक है, प्रश्न है कि राजा कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो राजा अपनी बचत का 29% वृद्धाश्रम को, बचत का 30% अनाथालय को और बचत का 17% चिकित्सालय को संस्थान में दान करता है। बचत की इतना रुपया राशि शेष बैंक में जमा कर देता है। राजा का वेतन ज्ञात करें यदि वेतन का 50% उसकी बचत राशि है। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आप देखिए कि वो कितना टोटल जो है राशि कितना खर्च कर रहा है। तो वृद्धाश्रम पर, ठीक है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो वृद्धाश्रम पर कितना खर्च कर रहा है? तो वृद्धाश्रम पर कर रहा है 29%, ठीक है। फिर जो बच रहा है ना तो फिर बचत का कर रहा है। अगर शेष का कहता तो फिर क्वेश्चन अलग हो जाता है, आपको आगे भी बताएंगे वैसे भी क्वेश्चन। तो कहा है ना कि राजा अपनी बचत का 29% वृद्धाश्रम को दे दिया और फिर बचत का 30% अनाथालय को कितना दे दिया? तो अनाथालय को दे दिया 30%, ठीक है। और फिर जो बचा ना उसका 17% चिकित्सालय को दे दिया, यानी कि चिकित्सा को दे दिया, ठीक है। चिकित्सालय को कितना दे दिया? तो चिकित्सालय को दे दिया 17%। और इसके बाद ये सभी बांट दिया। तो इसको अगर जोड़ रहेंगे तो हमारा हो जाएगा 76%। यानी कि उसने 76% जो उसकी राशि थी तो 76% उसने कुल मिला के खर्च कर दिया। वृद्धाश्रम पर 29%, अनाथालय पर 30% और चिकित्सालय पर 17%। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए कि उसका टोटल राशि कोई भी परसेंटेज अपने आप में 100 रहता है, कोई भी परसेंटेज अपने आप में 100 ही होता है, कोई भी परसेंटेज अपने आप में 100 होता है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए कि ये किसका खर्च कर रहा है? तो खर्च कर रहा है बचत का। तो हम मान लेंगे कि उसका कुल बचत कितना है। हम मान लेंगे कुल बचत उसका है 100। कुल बचत उसका मान लेंगे कुल बचत है 100, ठीक है। कुल बचत उसका 100% है। कोई भी राशि अपने आप में 100 होती है तो कुल बचत का खर्च कर रहा है तो कुल बचत हम मान लिए 100% है। और 100% में से 76% खर्च कर दिया। तो 100 में से जब 76% घटा देंगे तो 100 में से जब 76 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 24%। यानी कि उसके पास बचा कितना है? तो बचा है 24%। सभी जब खर्च कर दिया, देखिए उसके पास 100% टोटल था और 100% में से 76% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना है? तो बचा है 24%। तो 24% का जो वैल्यू है ना वो हो जाएगा किसके बराबर? तो हो जाएगा, कहा है ना कि बचत की 7200 रुपये की शेष राशि बैंक में जमा करता है। तो उसके पास कितना राशि बचा है? तो बचा है 7200 रुपया। तो 7200 रुपया के बराबर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो आप इससे पहले रेशियो का एक बार वीडियो देखिएगा, आपको 110% समझ में आएगा। आप देखिए उसके पास टोटल बचत 100% राशि थी, उसमें से वृद्धाश्रय पर 29%, अनाथालय पर 30% और चिकित्सालय पे 17% खर्च कर दिया। तो उसके पास कितना बचा? तो बचा 100 थी, 100 में से 76 घटा दिया तो 24% बचा। और उसने कहा है कि बचत की 7200 रुपया शेष राशि जमा किया है, यानी कि जो राशि बची है उसी का तो जमा किया है। तो 24% का मान हो जाएगा 72% के बराबर। तो इसका यहाँ से टोटल बचत निकालेंगे तो टोटल बचत था 100%, तो 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 तियाँ 72। तो 100% का मान आ जाएगा 3000 रुपये के बराबर, 30,000 रुपये के बराबर। 100% का मान कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72, 3 पे डबल जीरो और डबल जीरो ये थी, यानी कि 30,000 रुपये के बराबर उसका बचत कितना आ गया? बचत आ गया 30%। अब कह रहा है कि राजा का वेतन ज्ञात करे, उसका वेतन बताना है, ठीक है। यदि वेतन का 50% उसकी बचत राशि है, जो उसकी कह रहा है ना कि जो उसकी बचत राशि है वो वेतन का 50% है, तो हमारा वेतन आया कितना? तो वेतन हमारा जो बचत आया कितना? तो बचत आया 30,000 रुपया। और कह रहा है ना क्वेश्चन पढ़िए, यदि वेतन का 50% उसकी बचत राशि है, यानी कि जो बचत राशि है ना ये वेतन की 50%, यानी 50% का मतलब है कि वेतन का आधा है। तो इसका वेतन कितना है? तो वेतन है बचत का दुगुना। देखिए वेतन कितना है? तो वेतन है बचत का दोगुना, क्योंकि कहा है कि राजा का वेतन ज्ञात करें यदि वेतन का 50% ही उसकी बचत राशि है, यानी कि जो उसके पास पैसा बच रहा है ना वेतन का 50% यानी वेतन का आधा है। तो उसके पास बच रहा है 30,000, तो उसका वेतन कितना है? तो वेतन का आधा बचा है 30,000, यानी उसका वेतन होगा 30 गुना के 60, यानी कि 60,000 रुपया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 60,000। तो क्या ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करने में 1 मिनट से अधिक समय लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए रहेंगे या हमारे वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आप 1 मिनट के अंदर इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है प्रचार है उसे स्किप न करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्द से जल्द लेकर आ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी यूपीएसआई 15/11 पेन क्यों नहीं है, यूपीएसआई 15/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। अब ये इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो ये प्रश्न कह रहा है ना कि राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू पर, 20% पुस्तक पर और 25% कपड़ों पर खर्च कर देता है। ठीक है, कोई राकेश नाम का व्यक्ति है। पूछा है कि और शेष बचत करता है। गिनती करने पता चला कि अंततः इतना रुपये की बचत हुई। उसकी मासिक आय बताना है। तो उसकी माय तो कहा है क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम डाटा सेट करेंगे। तो क्वेश्चन का है राकेश अपनी मासिक आय का 10%, 20% और 25% खर्च करता है। किसका खर्च करता है, तो खर्च करता है आय का। तो अगर आय का खर्च करेंगे तो मान लेंगे कि टोटल आय कितना है, तो मान लेंगे उसका आय, कोई भी राशि अपने आप में 100 होती है, तो मान लेंगे उसका आय है 100%। अब इसके बाद इसका टोटल खर्च निकालेंगे। तो टोटल खर्च कितना कर रहा है, तो देखिए 10% खर्च कर रहा है घरेलू पर, और फिर 20% खर्च कर रहा है पुस्तक पर, और फिर 25% खर्च कर दे रहा है कपड़े पर। तो टोटल खर्च कितना कर दे रहा है, तो 25 और 20 45 और 10 55%। टोटल खर्च कर दे रहा है 55%। अब देखिए उसका आय मतलब कमाई है 100% कमाई है और खर्च कर दे रहा है 55। तो बचा कितना रहा है, तो बचत इसका निकालेंगे कि बचा कितना रहा है। तो 55, जब 100 में से 55 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 45%। यानी उसकी जो बचत है वो 45% है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश अपनी आय का इतना इतना खर्च करता है और शेष की बचत करता है। तो बचत कितना करता है, तो बचत शेष यानी कि 45% बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसके पास इतने रुपये की बचत हुई है। यानी इतने रुपये की बचत हुई है, यानी कि 45% का मान हो जाएगा हमारा 16,083 रुपये के बराबर। देखिए इसके पीछे जो प्रश्न बताए थे उसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है। क्या है ना कि घरेलू पर 10% खर्च कर दिया, पुस्तक पर 20% खर्च दिया, 25% खर्च कर दिया, तब उसके पता चल रहा है कि अंततः उसके पास इतना रुपया बचा है। तो उसके पास बचा कितना, तो बचा 45%। तो 45% का मान हो जाएगा 16,083 रुपये के बराबर। अब हम निकालेंगे, कह रहा है कि उसकी आय, तो आय कितनी है, तो उसकी आय है 100%। आय कितना माने थे, तो आय माने थे 100%। तो 100% का मान निकालेंगे। क्वेश्चन का है ना कि उसकी मासिक आय बताइए। तो आय का मान माने थे कि आय है 100%, तो 100% का मान निकालेंगे। तो 100% का जब मान निकालेंगे तो इसको या तो आप 45 से डायरेक्ट कटा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए 083/45 और इंटू हो जाएगा 100। अब इसे कटाएंगे तो 9 × 45 और 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 × 5 100, और फिर ये इसे 9 से कटा देंगे। ठीक है, इसे 9 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा 1787/12 में। अब हमारा आ जाएगा 1787 × 20। तो 1787 में जब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35,740 रुपये। तो 35,740 रुपया उसकी आय यानी इनकम हो जाएगी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, आप हमारा हेल्प जरूर करें, जो भी कर सकते हैं। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष का 40% दवाइयों पर खर्च कर देता है। ठीक है, अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। आय का उसके देखिए जो भी हम जितना भी शॉर्ट हो पाता है ना उतना शॉर्ट बताते हैं। तो अपनी आय, इसका ये आय हो गया। ठीक है, आय का 40% किराए पर खर्च कर दिया और शेष जो बचा ना उसका 40% दवाई पर खर्च कर दिया। ठीक है, यदि वह प्रत्येक महीने इतना रुपया बचाता है तो बचा कितना उसके पास, तो बचा 7200 रुपया। बचा किसने, तो बचा उसके पास 7200 रुपया। ठीक है, अपनी आय का अगर या तो आप करिए कि 40% इस पर खर्च कर दिया, 40% इस पर, तो 40 40 80, तो बचा उसके पास कितना, तो बचा उसके पास 20%। ठीक है, सेम प्रश्न, सेम उसी से रिलेटेड है, उसी पर आधारित है, लेकिन आपको लगेगा कि सेम प्रश्न है लेकिन प्रश्न चेंज है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा है अनिल अपनी आय का जो भी उसकी आय है, ये मान लीजिए उसकी आय रही होगी। ठीक है, उसका 40% खर्च कर दिया किराए पर। ठीक है, और शेष आय का किसका कहा है, तो कहा है शेष आय का। इसके पीछे कहता था कि अनिल अपनी आय का 10% किताब पर खर्च कर दिया, 20% इस पर खर्च कर दिया, यानी शेष का नहीं कहता था। और इसमें कहा है कि शेष का, तो ये मान लीजिए कि ये इसका आय थी, उसका 40% शेष इस पर खर्च कर दिया, जो बचा उसका 40% इस पर खर्च कर दिया, उसके पास अब बच रहा है लास्ट में 7200 रुपया। तो उसकी मासिक आय क्या है, अगर आप वीडियो इससे पहले देखे होंगे तो हम रेशियो वाले चैप्टर में बताए हैं कि, या आपको एक बात यहाँ से आप अभी से जान लीजिए अगर आप नए भी जुड़े हैं, तो जब भी शुरू का मान दिया जा रहा है, जब भी शुरू का मान दिया रहा है, यानी यहाँ पे मान अगर दिया रहा है इसका और अनुपात ये परसेंटेज बदलाव के बाद लास्ट का मान पूछे, लास्ट मान पूछे, तो हम रेशियो का सीधा अनुपातिक में गुणा करेंगे। सीधा अनुपातिक में गुणा करेंगे, यानी कि 40% का मान कहने का मतलब है क्या है, 40% को क्या लिखेंगे, तो 40% को लिखेंगे हम 40/100। ये देखिए 40%, ये -40% है, ध्यान से देखिएगा, -40%। तो 100 में से -40% घटा देंगे, यानी कि 100 -40% को कितना लिखेंगे, तो -40% को लिखेंगे 60/100। और फिर -40%, तो -40% यानी कि 100 में से 40 घटा देंगे तो ये भी हो जाएगा 60/100, ये हो जाएगा। अगर ये मान फर्स्ट वाला दिया रहता और अंत का मान पूछता ना, तो हम डायरेक्ट रेशियो का सीधा अनुपात में गुणा करते हैं, यानी कि 60/100, 60/100। लेकिन हमारा दिया है अंत का मूल्य और शुरू का मूल्य पूछा है, तो जब भी शुरू का मान पूछे ना और अंत का मान दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, रेशियो को उल्टा अनुपात में गुणा कर दीजिए। यानी उल्टा अनुपात कहने का मतलब है कि 7200 हो गया, अंत का मूल्य दिया है, शुरू का मूल्य पूछा है, आय पूछा है, यानी शुरू का मूल्य पूछा है, तो इसे कर देंगे 100/60। और अगर यही दिया रहता ना कि 7200 रुपया उसकी आय है,
और 40% फिर माइनस 40%, तो उसकी बचत बताइए। यानी कि लास्ट का अगर मान पूछता है तो हम रेशियो को सीधा अनुपात में गुणा करते हैं। कहने का मतलब है कि 7200 इंटू 60/100 इंटू 60/100 करते हैं। लेकिन हमारा शुरू का मान पूछा है, आय पूछा है, क्योंकि आय पहले कमाएगा तभी तो बचाएगा। तो ये आय उसका कमाई हो गया, उसमें से 40% खर्च कर दिया। आय यह कमाया था इतना, इसके बाद 40% इसमें खर्च कर दिया किराए में, और फिर शेष जो बचा उसका 40% दवाई में खर्च कर दिया। अब उसके बाद जो बच गया वो बच गया 7200 रुपया। तो लास्ट का मूल्य दिया है, शुरू का मान पूछा है, तो शुरू का मानने के लिए हम क्या करेंगे कि रेशियो को उल्टा अनुपात में गुणा करेंगे। तो ये उल्टा अनुपात में गुणा करेंगे तो ऊपर भी हो जाएगा 100/60। ये 100 है, ठीक है, 100/60। अब इसे आपको कुछ नहीं करना, अब इसे सिर्फ डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए, ये हो जाएगा 6×6 = 36। ये 6 से कटा देंगे तो हो जाएगा 12×6 = 72, और 6 से कटाएंगे तो 6×2 = 12, 2 हो गया। इसके बाद डबल जीरो से डबल जीरो ये कट जाएगा। अब हमारे पास कितना बच गया, तो बच गया 20,000 रुपया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर है। यह मैथ का चैप्टर वाइज क्लास है, यह चैप्टर वाइज क्लास है मैथ का। तो उसी में यह परसेंटेज का पार्ट 2 वीडियो, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड है जिसमें 27 प्रश्नों को कवर किया गया था। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो जरूर देखें, क्योंकि आप जब तक उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह वीडियो समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु की कीमत 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत की में परिणामी वृद्धि क्या है। देखिए 3 बार परिवर्तन हुआ। इससे पहले हम इसी पार्ट में बताएं कि जब परिवर्तन केवल 2 बार हो तो फार्मूला लगाएंगे x + y + x × y/100। लेकिन जब परिवर्तन 3 बार हो तो वो फार्मूला हमारा काम नहीं करेगा। अब इसको बेसिक से लगाएंगे। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि मान एक वस्तु की कीमत में, कीमत यानी क्या है, तो कीमत यानी कि उसकी कीमत यानी कि CP क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि की गई। तो हम मान लेंगे उसका क्रय मूल्य है 100%। तो कह रहा है ना कि उसके जो है 100, उसमें क्रय मूल्य यानी कि कीमत यानी क्रय मूल्य उसका मान लेंगे, तो कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। तो 25% की वृद्धि यानी कि 100 की राशि वृद्धि हो गई 125%। जब हटाएंगे तो बटा में हो जाता है 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यानी कि अब यह राशि कितनी हो गई, तो अब यह राशि हो गई 125। फिर क्या कर रहा है, तो फिर कह रहा है ना कि तत्पश्चात यानी इसके बाद फिर कीमत को 20% घटा दिया गया। तो अब हम वृद्धि किए, जब हमारा कीमत था 100, कोई भी राशि अपने आप में 100 होती है, तो हमारा कीमत 100 था, ठीक है, हमारा कीमत जो है 100 था, 100 कहिए या 100% कहिए। जब इस कीमत में 25% की वृद्धि हो गई तो हमारा कीमत हो गया 125%। फिर कह रहा है कि और, तो अब हमारा मान आ गया 125। तो कह रहा है कि तत्पश्चात 20% घटा दिया गया, यानी कि 100 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 80/100। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, 525 5 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। अब हमारा राशि कितनी हो गई, तो अब हमारा राशि आ गई 100। यहाँ तक हमारी राशि आ गई 100। अब क्वेश्चन क्या कहा है, और इसके बाद फिर 10% बढ़ा दिया गया। इसके बाद जो है, जो हमारी राशि का मान आ गया 100, इसके बाद फिर 10% बढ़ा दिया गया। तब जब 100 आ गया तो 100 में से जब फिर 10% बढ़ाएंगे, यानी कि 110/100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा। अब हमारा मान कितना आ गया, तो हमारा मान आ गया 110%। तो क्वेश्चन कह रहा है, तो कीमत में परिणामी वृद्धि बताइए। तो कीमत में परिणामी वृद्धि कितना है, तो माने थे कितना, तो माने थे यानी कि शुरू में था 100, और लास्ट में जब परिवर्तन करके 25% वृद्धि हुआ, फिर 20% घटा और फिर 10% बढ़ा, तो अंतिम में हमारा कितना परिणाम आ गया, तो अंतिम में आ गया 110। तो इसमें कितना की वृद्धि हुआ, तो शुरू में था 100 और बाद में हो गया, लास्ट अंत में हो गया 10, यानी कि 100, शुरू में था 100 और अंत में हो गया परिवर्तन के बाद 110। तो वृद्धि कितने का हुआ, तो वृद्धि हुआ 10%। तो 10% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार आपको सभी चैप्टर का क्लास दिया जाएगा, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। जो भी चैप्टर बचे हैं, जैसे कि SICI, लाभ हानि परसेंटेज बट्टा, परसेंटेज का तो है ही बट्टा, जो भी, और त्रिकोणमिति, जो भी क्वेश्चन बचे हैं ना, जो भी इसमें टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन अवधारा, सभी का हम सोल्यूशन देने की सोच रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एक परीक्षा में डबल स्टार यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक परीक्षा में गणित के विन नहीं 3 प्रश्न, गणित के 3 प्रश्न पत्र, अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र और विज्ञान का 1 प्रश्न पत्र था। सभी प्रश्न पत्र 100 अंक के थे। सभी प्रश्न पत्र जो है ना वो 100 अंक के थे। कोई व्यक्ति है उसको गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 509 अंक मिले। विज्ञान में क्या मिले, तो विज्ञान में, गणित में कह रहा है ना, गणित में उसको 60% और अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में ये 9 नहीं 50% अंक मिले। सभी प्रश्न पत्र में उसे कितने अंक मिले थे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। तो मैथ का निकालेंगे। तो मैथ में कितना है, तो मैथ में है 3 प्रश्न पत्र, मैथ के गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं और प्रत्येक में ये कितना पा रहा है, तो प्रत्येक कह रहा है गणित में 60%। 3 × 60 करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 के 18, यहाँ से हो जाएगा 180, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 180। फिर कह रहा है कि और अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र, अंग्रेजी के कितने हैं, तो इंग्लिश के कितने हैं, तो इंग्लिश के हैं 2 और इंग्लिश में पा कितना रहा है, तो कह रहा है कि अंग्रेजी में 70% अंक पा रहा है। तो 2 × कर देंगे 70, तो 2 × 70 करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 140 इसका टोटल हो जाएगा। योग बराबर होता है औसत गुण संख्या। तो इसका ये एवरेज है ना, गणित में 60% अंक पा रहा है तो ये एवरेज पा रहा है। अब फिर आगे पढ़ रहा है, और विज्ञान का 1 प्रश्न पत्र है। विज्ञान का कितना है, यानी कि साइंस, तो साइंस का 1 प्रश्न पत्र है। साइंस में पा कितना रहा है,
और विज्ञान का 1%, और विज्ञान में 60% अंक मिल रहे हैं, तो विज्ञान में विज्ञान में 50%, तो विज्ञान में हो जाएगा 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50। अब इससे सभी को जोड़ेंगे, सभी में जोड़ दे रहे हैं इसका अंक, तो सभी अंक को अगर अंक को जोड़ रहे हैं तो सभी में इसका टोटल मिलाकर कितना अंक पा रहा है, तो टोटल मिलाकर 370 अंक मिल रहा है इसे टोटल मिलाकर 370 अंक मिल रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कर रहा है सभी प्रश्न पत्रों में उसके कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। पेपर कितने का था, कह रहा है ना कि देखिए सभी प्रश्न पत्र 100 नंबर के थे और टोटल सब्जेक्ट कितने हुए, तो टोटल मैथ में थे 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश में थे 2 सब्जेक्ट और साइंस में थे 1 सब्जेक्ट, यानी कि अगर टोटल सब्जेक्ट जोड़ा रहे तो 3 2 5 1 6 सब्जेक्ट हैं टोटल, और प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का था, तो टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया, तो टोटल हो गया 6 × 100 यानी कि 600 अंक का पेपर हो गया। टोटल अंक 600 अंक का यह पेपर हो गया, टोटल जो है 600 अंक का पेपर हो गया। अब आप आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि आप अगर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का आप निकालेंगे तो इसी प्रकार निकाला जाता है कि आप मान लीजिए कि मैथ में आप आ गए 180 नंबर टोटल मिलाकर, इंग्लिश में आप आ गए 140 नंबर और साइंस में आ गए 50 नंबर और पेपर था 600 अंक का, तो आपको कितने प्रतिशत अंक मिले, कहा है ना कि सभी अंकों में उसके कितने प्रतिशत अंक मिले, तो आप कितना अंक मिला है, तो मिला है हमारा 370 नंबर, कितने में से 600 में से, और परसेंटेज के लिए 100 किया जाता है, 00 से 00 कट जाएगा, इसे जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 61.67, तो 61.67 यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। और यूपीएसआई में यह प्रश्न पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो देखिए यह प्रश्न यूपीएसआई में क्या है ना कि प्रश्न ऐसा नहीं है कि प्रश्न कोई अलग से बनेगा, प्रश्न यही रहते हैं, लेकिन बस प्रश्न का लेवल थोड़ा सा चेंज रहता है। देखिए लेवल चेंज करने का मतलब है कि ऑप्शन देखिए यहाँ पे 6.66 भी दे दिया है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप चाहेंगे नियर अबाउट में करना तो आप यहाँ से फंस सकते हैं, 6.68 भी दिया है, इसीलिए इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 6.67%। डायरेक्ट इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। और आपको वीडियो के बीच में आपको एक स्कैनर देंगे, अगर क्लास हेल्पफुल लगेगी तो जो भी आप कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि यह क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और ऐसा नहीं कि फालतू कंटेंट, एकदम रिलेवेंट कंटेंट और A1 क्वालिटी का, ऐसे ही प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखिए शिरीष शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष राशि का 60% घरेलू पर खर्च करते हैं, यदि वो इतना बचाते हैं तो उनकी कुल आय क्या है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को 5 स्टार रेटिंग देखिए। इसी पर आधारित एक पीछे था प्रश्न जो मासिक आय दिया था, तो मासिक उसका बचत दिया था ना, तो उसको हम आगे से ऊपर वाले मतलब शुरू वाले और अंत वाले मूल्य पे लगा लिए, लेकिन यहाँ पे टाइप चेंज हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि श्री शर्मा कुल आय का 15% किराए पर और शेष राशि का 60% घरेलू खर्च पर खर्च करते हैं, यदि उनके पास इतना बचत होता है तो उनकी कुल आय क्या है। इनको सॉल्व करें। इस प्रश्न का हमारे हिसाब से इससे अभी 60 तरीका होना चाहिए, अगर एक बार और प्रयास करेंगे, अगर इससे 60 हो पाएगा ना तो इसका जो पार्ट 3 लाएंगे तो उसमें इस प्रश्न को हम स्टार्टिंग में ही कवर करा देंगे, तो आप इसका थोड़ा सा बेसिक तरीके से जान लीजिए। तो शिरीष शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर, क्योंकि अभी हम लगा रहे हैं डायरेक्ट तो नहीं लग रहा है, और हम जानते हैं कि अब घर में से या स्टूडियो से वीडियो नहीं बनाते हैं, हम गाँव में आते हैं, अपने घर आप दिखाए होंगे खेतों में आकर बगीचों में से वीडियो बनाते हैं पेड़ पर से, तो अभी हम पेड़ पर बैठे रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जिस मेथड से सोच रहे हैं उस मेथड पर नहीं सेट हो रहा है। अगर इसका क्योंकि इससे और भी शॉर्ट हो पाता हो, तो अगर वो तरीका अगर हो पाएगा तो इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना उसमें हम इस प्रश्न को उसमें हम सॉल्व करा देंगे, इससे भी शॉर्ट हो पाएगा। तो आप ये लोग थोड़ा सा मैनेज करेगा। तो देखिए कह रहा है कि मान लीजिए उसका कुल आय है 100%, तो उसका किराया पर उसने कितना खर्च कर दिया, तो किराए पर खर्च कर दिया 15%, और कह रहा है कि तो शेष राशि का 60%, तो अगर 100 में से 15% किराए पर खर्च कर दिया तो शेष बचा कितना, तो शेष बचा 85, और 85 का निकालेंगे 60%, क्योंकि कहा है कि शेष का 60% घरेलू खर्च पर खर्च करता है, तो इसको जब कटाएंगे तो 5 दूना के 10 और 5 से 17 5 85 और 2 3 6 यानी कि 17 17 3 51, ये खर्च किस पर करता है, तो यह होता है इसका घरेलू खर्च किराए पर आ गया 15% और घरेलू खर्च पे आ गया 51%, तो 51%। अब क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि यदि वह इतना रुपया बचा लेता है, यानी कि यदि वह 2210 रुपया बचा लेता है, ठीक है, तो अगर उसके पास टोटल 100 था, उसके पास टोटल आया था 100 और 100 में से टोटल खर्च कितना कर दिया, तो किराए पर है 15%, किराए पर अब इसका बचत निकालना है, तो 100 में से ये 15% और 51% इन दोनों खर्च कर दिया, तो बचत निकालेंगे, यानी उसने कमाया है 100 रुपया, तो उसमें से 15% किराए पर खर्च कर दिया, उसकी कुल राशि थी 100, उसमें से 15% किराए पर खर्च कर दिया और 51% घरेलू खर्चा पर खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, तो इसको दोनों को जोड़ के घटा देंगे घरेलू खर्च में से, मतलब आय में से, तो आय है 100 और उसमें से किराए पर खर्च कर दिया 15 और घरेलू खर्च पर कर दिया 51, तो ये हो जाएगा 15 और 51 दोनों को जोड़ेंगे, तो 15 और 51 जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66%, यानी कि उसने 100 उसकी आय थी और उसमें से 66% खर्च हो गया, तो बचा कितना, तो 100 में से 66 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा
34%, तो 34% उसके पास बचत राशि हो गई, 34% उसके पास बचा। और कह रहा है कि यदि वह 2210 बचाता है तो 34% का मान हमारा हो जाएगा 2210 के बराबर। तो पूछा है उसकी कुल आय कितनी थी, तो कुल आय थी 100, तो 100% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 2210। तो 34 से 2210 अगर कटाएंगे ना, तो 34 से 2210, या तो आप 2210 बटा में 34 इंटू 100 करेंगे, जब कैलकुलेशन करके इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6500। तो 6500 रुपया इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और देखिए इसी सेम प्रश्न पर आधारित सेम प्रश्न, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, क्योंकि कहा है ना कि दान की भी राशि दिया है। तो ये प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा पर दान करता है, उसका मान लेंगे कि टोटल आय, उसका आय टोटल मान लिए। इस ऐप से इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना कि क्या हम बताएं। तो मान लेंगे कुल आय कितना है, तो कुल आय इसका मान लेंगे कि 100 है, कुल आय इसका 100% है, कुल आय 100% है। उसमें से अपनी आय का 5% यात्रा पर, 5% इसमें से ना यात्रा पर खर्च कर दिया, इसमें से 5% यात्रा पर खर्च कर दिया शेष का। तो 5% अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो 100 में से 5 घटा दिया, यानी उसके पास शेष बचा है 95। शेष का 20% भोजन पर खर्च कर दिया, तो शेष का 20% भोजन पर कटाएंगे तो 20 पंचे 100 और 5 से कटाएंगे तो 17 पंचे 85। ये पहले वाला खर्च किस पे था, तो पहले वाला खर्च था वह अपनी आय का 5% यात्रा पर, तो यात्रा पर आ गया 5%। और 17% किस पे आ गया, तो 17% आ गया, कहा है ना कि शेष का भोजन पर, तो भोजन पर आ गया 17%। और फिर 120 रुपया दान करता है, यदि उसके पास 1400 रुपया शेष है तो उसकी आय क्या है। देखिए पीछे वाले प्रश्न से ही रिलेटेड है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया और थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस सिर्फ इस प्रश्न में इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसके पास अब बचत निकालेंगे कि बचत कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज टोटल उसके पास आय था 100, उसमें से 5% खर्च कर दिया यह भोजन यात्रा पर, और 17% खर्च कर दिया जो है भोजन पर, ठीक है। 5% यात्रा पर खर्च कर दिया, और ये देखिए ये कटाएंगे इसे 95 नहीं ध्यान दिए, तो ये 95 है ना, तो 19 पच्चे 95 हो जाएगा ना, तो 19 हो जाएगा। तो ये 19 खर्च कर दिया, ये 5% खर्च कर दिया यात्रा पर, और 19% किस पर खर्च कर दिया, तो शेष का भोजन पर, तो यानी कि 19% जो है वो खर्च कर दिया भोजन पर। तो उसके पास बचा कितना, जैसे पीछे निकालेंगे तो 100 में से 5 और 19 घटा देंगे तो 19 1 20 और 4 24, तो 100 में से घटा देंगे 24%, यानी उसके पास बचा कितना, तो बचा है 76% राशि। 76% उसकी बचत है, बचत कितनी है 76%। और कहा है कि यदि उसके पास 1400 रुपया शेष है, तो 14 उसने कहा है कि 1400 रुपया उसके पास शेष है, यानी कि बचा है उसके पास 1400 रुपया। वो कह रहा है कि 1400 रुपया बचा है, तो 76% हमारे पास देख रहे हैं परसेंटेज में, तो आ रहा है 76%, तो 76% का मान आ जाएगा 1400 रुपया के बराबर, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा, क्या चीज़ कहा है कि और उसने 120 रुपया दान दिया है, तो 120 रुपया दान दिया है, बचा है किसके पास, तो बचा है 1400 रुपया, ठीक है। तो अगर उसके पास जो भी कमाई रही होगी उसका 5% उसने यात्रा पर खर्च कर दिया, और शेष का 20% भोजन पर खर्च कर दिया। इसके बाद जो रुपया उसके पास जो राशि बची होगी, वही राशि में तो 120 रुपया दान भी दिया होगा, तो उसके पास बचा था 1400 रुपया। 1400 रुपया उसके पास आज के बाद बचा है, कब, जब उसने दान दे दिया है, कहा है ना कि 20% भोजन पर खर्च कर दिया, और फिर 120% दान, 120 रुपया दान कर दिया, तो उसके पास 1400 रुपया बचा है। तो रुपया में दोनों राशि है, तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ यहाँ पे कॉमन सेंस इस्तेमाल करिएगा कि आय का 5% यात्रा पर खर्च कर दिया, और जो शेष थे उसका 20% भोजन पर खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा टोटल मिलाकर 100 में से 24% उसने खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास टोटल मिलाकर 76% राशि, ठीक है। जो भी राशि थी उसका 76% उसके पास बचत है। और कहा है कि उसके पास 1400 रुपया अभी के डेट में बचा है, तो अगर 1400 रुपया बचा है तो जो 120 रुपया खर्च किया था उस राशि को इसमें बचत में जोड़ देंगे, तो इसका टोटल बचत निकल जाएगा, बचत टोटल मान निकल जाएगा रुपया में। तो 76% का मान कितना आएगा, तो 76% का मान आएगा 14 1 1520 रुपया। 76% का मान आ जाएगा 1520 रुपया। तो 1% का मान कितना आएगा, तो 1520 में जब 1520 में जब 76 से भाग करेंगे, 1% का हमारा मान आ जाएगा 20 रुपया। 1% का मान आ जाएगा 20 रुपया। क्वेश्चन क्या पूछा है उसकी आय ज्ञात कीजिए, तो यानी उसकी आय कितनी थी, तो आय थी 100%, तो 1% का मान है 20 रुपया, तो 100% का मान हो जाएगा 2000 रुपया। 20 पे 00 ये बढ़ जाएगा, तो यानी कि 2000 रुपया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। देखिए इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि उसने कहा 120 रुपया दान कर दिया है और उसके पास 1400 रुपया बचा है, तो अगर 1400 रुपया बचा है तो उसमें से 120 रुपया उसने दान कर दिया। इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको चिड़िया के साउंड सुनने को मिल रहा होगा, क्योंकि हम पेड़ पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई स्पेशल स्टूडियो नहीं है, हम आपकी तरह स्टूडेंट है, पढ़ते हैं और पार्ट टाइम में उसे वीडियो भी बना देते हैं, और उसे बाद में समय रहते हैं उसे अपलोड भी कर देते हैं। तो आ जाएंगे नेक्स्ट पर्सन पे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जरूर सपोर्ट करें,
क्योंकि अगर हम कोई स्टडी करते बाहर रहकर या कोई अलग हमारा स्पेशल स्टूडियो रहता तो वीडियो बनाना हमारे लिए बहुत ही ईजी होता, लेकिन हम स्टूडेंट है तो हम आकर बाहर बगीचे में वीडियो बनाना होता है। तो एक संख्या में 10% की वृद्धि कमी होती है, तो मूल संख्या पाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ईजी भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि एक संख्या में 10% की कमी हो गई, तो मान लेंगे कोई संख्या 100 थी, इसमें जब 10% की कमी कर देंगे तो जब 100 में से 10 घटा देंगे तो हो गई 90। तो कह रहा है कि मूल संख्या पाने के लिए यानी कि मूल संख्या पाने के लिए यानी कि शुरू की संख्या पाने के लिए उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो कितने की वृद्धि करनी होगी, तो 10 की कमी हुई थी तो 10 की वृद्धि करनी होगी। परसेंटेज वृद्धि जब निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, किससे 90 से, किससे मूल संख्या पाने के लिए किससे वृद्धि करनी होगी, तो 90 से वृद्धि करते हैं। जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं, इंटू कर देंगे 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यानी कि 100 बटा में 90, जब 100 बटा में 90 करेंगे तो हो जाएगा 11.11%, 1199 यानी कि 11.11%। इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएंगे प्रश्न नंबर 40 पे। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे। तो देखिए अभी मॉर्निंग में हम सुबह 8 बजे आकर वीडियो बना रहे हैं, तो हम पेड़ पर से बैठ के, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको कंटेंट पसंद से लाइक जरूर करें। जो भी स्कैनर वीडियो में दिखाए हैं तो आप जरूर जो भी हेल्प कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके जरूर हमारा हेल्प करिएगा। यदि पी क्यू से 40% कम है, जो पी है ना वो क्यू से 40% कम है, ठीक है, तो पी से 40% पी क्यू से, तो क्यू हो जाएगा 100, इससे 40% कम यानी कि 40 घटा देंगे तो 60 हो गया। इन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 5 10, 3:5 और फिर निकालेंगे। कह रहा है कि और क्यू आर से 20% अधिक है, जो क्यू है ना वो आर से 20% अधिक है, तो आर को मान लेंगे 100, क्यू को मान लेंगे 20% अधिक यानी कि 120। अब इसे 0 कटाएंगे, इसे कटाएंगे तो 2 6 12 और 2 5 10, इन यहाँ से अब आ गया पी क्यू और आर का रेशियो। अब हम यहाँ से सेट कर लेंगे पी क्यू और आर का रेशियो। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो फर्स्ट वाले कंडीशन में पी और क्यू का रेशियो आया 3:5, और यहाँ पे देख रहे हैं तो क्यू और आर का रेशियो आया 6:5, तो दोनों को लिख लिए। इसके बाद अगर आप इससे पहले वीडियो देखें तो इसको बताएं कि इसमें इससे तिर्यक गुणा किया जाता है, फिर इसके ऊपर गुणा किया जाता है, फिर ऊपर गुणा किया जाता है, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब हमारा पी क्यू आर का यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा पी क्यू और आर का रेशियो निकालेंगे, तो पी का मान आया है 6 18 हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा 6 5 30 और आर का मान हो जाएगा 5 5 25, आर का मान हो जाएगा 5 5 25। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसका निकालेंगे तो कहा तो पी आर का कितना परसेंट है, जो पी है ना वो आर का कितना परसेंट है, जो पी है वो आर का कितना परसेंट, तो पी है कितना, तो पी है 18, आर का कितना परसेंट, तो आर कितना है, तो आर है आर का कितना परसेंट यानी तुलना कर रहा है आर से, तो आर को नीचे परसेंटेज पूछा है कितना परसेंट है, तो परसेंट के लिए 100। अगर ये पूछता है कि पी आर से कितना परसेंट अधिक है, ये अधिक यानी कम है, तो कम है ना, पी जो है आर से कितना कम है, तो आर से 7 कम है, तो ऊपर 7 बटा में 25 × 100 रहता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पी क्यू से कितना कम है, तो पी क्यू से कितना कम है, तो क्यू है 30 और पी है 18, तो 30 में से 18 घटाएंगे 12 बटा में 30 × 100 होता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है। ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 चौके 100 और ये हो गया 18 चौक 72, यानी 72% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 72% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आर क्यू से कितना परसेंट कम है, आर का मान क्यू से कितना परसेंट कम है, जरूर बताएगा ताकि आप हम समझ पाएंगे कि आप इस टाइप को समझे हैं या नहीं। तो आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिल्ली पुलिस और एमटीएस में पूछा गया यह प्रश्न है, 2018 में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो 4 प्रश्न थोड़ा सा इसको इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इजी मिलेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन का लेवल आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन और लेवल क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन को इजी मत समझिएगा, ये भी क्वेश्चन टाइम टेकिंग और थोड़ा सा आपको डाइवर्ट कर सकते हैं अगर आप नहीं बनाना जानते हैं तो। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है, तो 1 मिनट और कह रहा है 12 सेकेंड, तो 1 मिनट 12 सेकेंड, तो 1 मिनट 12 सेकेंड को टोटल को सेकेंड में चेंज कर रहे हैं, तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड और फिर है 12 सेकेंड, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा हमारा 72 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट 12 सेकेंड बराबर 72 सेकेंड, और कह रहा है कि 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हावर में, क्योंकि ऊपर निकाल दिए हैं सेकंड का मान, तो घंटे का जो मान है उसको भी सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, यानी कि 6 6 का 36 कितना आ गया, तो 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितना मान आता है, तो 1 घंटे में होता है 3600, और जब तुलना करेंगे तो दोनों राशि सेम कंडीशन होना चाहिए, या तो ये भी मिनट में ये भी मिनट में, या तो ये भी घंटा में ये भी घंटा में, तो दोनों को हम सेकंड में चेंज कर लिए हैं। तो पूछा है कि 1 मिनट 12 सेकंड, तो 1 मिनट 12 सेकंड यानी कि 72 सेकंड टोटल आया है। 1 घंटे का, तो 1 घंटे का मान कितना है, तो 1 घंटे का मान है 36 सेकंड के बराबर, कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 36 दूना के 72, यानी कि 2% इस प्रश्न का सही आंसर होगा, तो 2% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, और देखिए अब सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर 4/2/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। एक कस्बे की जनसंख्या लगातार 2 वर्षों में 20% और फिर 20% बढ़ी और फिर 25% घट गई। 2 वर्षों में जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ था, आपको एक ट्रिक बताया था ना स्टार्टिंग में कि जब भी परिवर्तन केवल 2 बार रहे तो आपको क्या करना है, तो आपको x + y बटा में x - y यूज कर देना है। तो कहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या लगातार 2 वर्षों में यानी कि 2 वर्ष में 20% और फिर 25% घट गई।
क्या हो गई, ये घट गई। यानी कि लगातार 2 वर्ष कहने का मतलब है कि पहले वर्ष में 20% की घटी और दूसरे वर्ष में 25% की घटी। तो यहाँ पे लिख देंगे -20 और लिख देंगे -25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए -20 और -25 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -20 इंटू -25 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 20 इंटू हो जाएगा 25 और बटा में हो जाएगा 100। 25 चौके 100 और 4 पंचे 20, हमारा कितना मान निकल के आएगा, तो मान आ गया -20 -25 और +5। अब इससे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -45 और +5, तो -45 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा -40%। तो माइनस माइनस सिंबल क्या दिखाता है, तो माइनस सिंबल कमी दिखाता है, यानी 40% की कमी। अगर +40 आता है तो 40% की वृद्धि हो जाता है इस प्रश्न का सही आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर 9/2/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। तो देखिए, हम बगीचे में वीडियो बनाते हैं तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें। एक वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है और इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो 5% की वृद्धि की गई। एक से पहले एक बार आपको बताई थी कि जब सिंगल विमान दिया रहे हैं तो उसको 2 बार रख दीजिए। तो का है तो का है 5% की वृद्धि। अगर 5% की कमी रहता है तो -5 प्लस 5 इंटू 5 बटा में 100 करते हैं, लेकिन 5% की वृद्धि है तो वृद्धि के लिए सभी मान प्लस में रखेंगे। तो +5 5 इंटू 5 बटा में 100, ये 25 हो जाएगा। 25 चौके 100, 1 बटा में 4 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 प्लस 1 बटा में 4। अब देखिए 1 बटा 4 का मतलब क्या होता है, तो 1 बटा 4 का मतलब है यानी कि 1 में 4 का भाग करना है। तो 1 में 4 का भाग करेंगे तो क्या भाग जा रहा है, नहीं। तो दशमलव ब्रैकेट में यानी कि दशमलव बढ़ा देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10। अब हो जाएगा 4 दूना के 8, अब बच गया 20, 4 पंचे 20 यानी 0.25। तब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.25। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10.25% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10.25% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ये ऐसे ही प्रश्न पुलिस के कोई भी एग्जाम्स दीजिए, एसएससी के एग्जाम से, रेलवे के और ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप वीडियो पे आए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्ले लीजिए, जरूर करें। चैनल पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट प्रश्न है ऋषि है कोई, ठीक है। ऋषि किसी परीक्षा में 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किया, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। तो अंकों का प्रतिशत कितना है, तो पाया कितना, तो पाया 66 कितना में 75 में, प्रतिशत के लिए 100। अब देखिए 25 25 3 75 और 25 चौके 100, 3 से काटेंगे तो 22 और 22 चौके हो जाएगा 88 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 88 इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 552 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत की कटाव बताइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। तो कटाव कितना हो जाएगा, परसेंटेज कटाव बताना है। तो परसेंटेज कटाव कितना पाना है, तो आपको पाना है 522। कितना में से, तो तुलना कर रहा है 600 में से, तो 600 तुलना वाली राशि नीचे और परसेंटेज के लिए 100, 00 से 00 कट जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे 6 से कटाएंगे तो 8 6 48 8 7 56 यानी कि 87% इस प्रश्न का कटाव प्रतिशत कटाव कितना है, तो 87%। प्रतिशत की तरह कटाव कितना हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 87%। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन भी मिलेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखिए पूछा गया प्रश्न है 26/10/2018 को। तो ये नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्त करने के लिए संदर्भ में कट ऑफ क्या है। तो कट ऑफ क्या है, तो कितना है, तो है 650। अधिकतम अंक है 650 और 650 में से 72% अंक पाना चाहिए। तो 650 का 72% निकाल देंगे तभी कट ऑफ निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13 5 65 और ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा 36 दूना के 72 और ये हो जाएगा 13 इंटू 36। जब 13 में 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 468 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 468 इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए इन प्रश्नों को सब फास्ट करा रहे हैं क्योंकि प्रश्न ईजी है। इसके बाद जो प्रश्न है, इस प्रश्न के बाद अब आपको क्वेश्चन लेवल के मिलेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलेंगे। तब नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 27/1/2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। कितना पाया है, तो वो जो छात्र है ना वो पाया है 85% अंक। 4 विषयों में उसके अंक इतना थे। 5वें विषय में उसे अंक बताइए। तो 5वें विषय में उसका अंक बताना है, ठीक है। तो देखिए 5वें विषय में उसका अंक बताना है। उसने पाया है 85% अंक। देखिए हम थोड़ा सा कभी कभी देखना पड़ता है कि कोई आ रहा है नहीं रहा है, इसीलिए थोड़ा सा अगर बोलते कभी कभी देखना होता है, तो उसे आप मैनेज करिएगा। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किया है 4 विषयों में। तो 4 विषयों में से पहले विषय में पाया है 79 नंबर, दूसरे में 81 नंबर, तीसरे में 88 नंबर और चौथे में 94 नंबर। तो टोटल कितने विषय हैं, तो टोटल विषय हैं 5। कहा ना कि 5 विषयों में। तो टोटल विषय अगर 5 नंबर के 5 विषय रहे होंगे, सभी विषय 100 नंबर के रहे होंगे, तो 500 नंबर और इसमें पाया है उसने 85%। तो इसका 00 से
000 कटाएंगे तो 5 × 85 करेंगे तो उसके कुल मिलाकर पाना चाहिए 425 नंबर। 500 नंबर का पेपर है जिसमें से 85% निकालेंगे तो 425 नंबर उसको पाना चाहिए। वो पाया कितना है तो 4 सब्जेक्ट का नंबर निकालेंगे तो 4 सब्जेक्ट का उसका नंबर है, एक का है 79, दूसरे में है 81, तीसरे में 88 और चौथे में है 94। इन सभी नंबर को जब जोड़ेंगे इसका तो इन सभी को जब ऐड करेंगे तो आएगा 342 नंबर। उसने पाया है 3 सब्जेक्ट में 342 नंबर, 4 सब्जेक्ट में। तो पूछा है 5वें विषय में उसके अंक बताइए, तो उसे पाना चाहिए कुल मिलाकर 425 नंबर और वो पा गया है 342 नंबर। तो 342 नंबर 425 में से घटा देंगे यानी कि 5वें विषय में उसका नंबर होना चाहिए 83। तो 83 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 83 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये सभी प्रश्न अपने आप में डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 25/8/2024 को जो शिफ्ट कैंसिल हुई, जो दोबारा हुई, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को 5 स्टार रेटिंग करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों में परीक्षा दी, उसने प्रत्येक के लिए अधिकतम अंक एक समान है, यानी सभी में एक समान अंक उसने पाया है। सभी का जो उसका एक अंक है ना वो सभी एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक कितना इतना इतना के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। उसने विषयों में अधिकतम अंकों के 60% से कम कटा कितने अंकों कितने में पाया है। ठीक है, तो देखिए ये इसका रेशियो कितना है तो रेशियो है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो देखिए अगर आप पढ़े होंगे तो जब समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी में क्या होता है, समान अंतर है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, यानी एक एक का अंतर है। तो ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में जो जो एपी होता है ना, जो तो एवरेज होता है, जो समांतर श्रेणी में जो मान होता है वो एपी जो होता है वो एवरेज होता है। तो एपी कितना दिया है तो कहा है ना कि अधिकतम अंकों में 60% से कम, तो इसका एवरेज क्या है तो एवरेज, यानी कि एवरेज दिया है 60% से कम। तो जो 60% से कम है ना तो इसको बीच में रखेंगे, बीच में रखेंगे 60%। 60% से कम वाला कहा है कि कुल मिलाकर, देखिए कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर यानी कि 60% अंक क्या है तो ये एवरेज है। 60% अंक क्या है तो 60% अंक जो है ना वो एवरेज है। कहा है ना कि कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए, यानी कि जो 60% अंक हैं वो एवरेज हैं। और एवरेज जो होता है वो बीच में होता है, तो एवरेज को बीच में रख दिया। अब एवरेज को बीच में कर दिए तो कह रहा है कि 60% से कम अंक कितने सब्जेक्ट में है, 3 सब्जेक्ट में है। इन तीनों में 60% से कम है और इन तीनों में 60% से अधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3। देखिए यह चैप्टर वाइज क्लास है, उसी सीरीज में यह पार्ट 2 वीडियो है। यह मैथ का प्रतिशत का चैप्टर नंबर 11 क्लास है, 11 क्लास का पार्ट नंबर 2 है। नेक्स्ट प्रश्न यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर 6/2/2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा, 5 स्टार रेटिंग प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एसएससी पुलिस और अन्य एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम्स में। तो देखिए एक परीक्षा में, ठीक है, कोई परीक्षा है तो एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त, एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है किंतु 25 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। 44% अंक प्राप्त करने के लिए एक छात्र को उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक मिले हैं, तो अधिकतम अंक कितने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ से टाइप भी चेंज हो रहा है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। तो कोई छात्र है, ठीक है, तो एक छात्र जो है परीक्षा दिया तो 30% अंक प्राप्त किया किंतु 25 अंक से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया तो फेल हो गया 25 अंक से, 25 अंक हो गया। और 44% अंक प्राप्त करने के लिए, 44% अंक प्राप्त करने के लिए एक दूसरा छात्र जो है 10 अंक अधिक पाया। तो इसमें से अगर दूसरे छात्र में से 10 अंक घटा देंगे और पहले छात्र में अगर 10 अंक जोड़ देंगे तो दोनों का जो है वो मान बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहला जो छात्र है वो 30% अंक पाया है लेकिन 25 अंक से फेल हो गया है, तो अगर उसको 25 अंक दे रहे हैं तो वो भी पास हो जाएगा। दूसरा छात्र 44% अंक पाया है लेकिन 10 अंक ज़्यादा पा गया है, तो इसमें से 10 अंक घटा देंगे तो इन दोनों का मान आपस में बराबर हो गया। दोनों पासिंग मार्क भर इनका दोनों का मार्क्स हो गया। अब इसे पक्षांतर करेंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो ये है 44 और ये है 30। तो जब 44 में से 30 का अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 14% और ये हो जाएगा 25 है और इधर है -10, ये आकर जुड़ जाएगा। तो यानी कि 14% बराबर हो जाएगा 35 अंक। 14% बराबर हो जाएगा 35 अंक। तो पूछा क्या है तो पूछा है अधिकतम अंक। तो किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होता है तो अधिकतम अंक होता है 100%। अधिकतम अंक कितना पा सकते हैं तो अधिकतम अंक पा सकते हैं 100%। तो 14% का मान है 35%, 14% का मान है 35 अंक, तो 100% का मान हो जाएगा 35/14 × 100। अब इससे आपको कैलकुलेशन करेंगे यानी सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा 50, ये 2 से कटाएंगे तो 2 7 14 और 7 5 35 यानी कि 5 5 25,
250 यानी कि 25 यानी कि 250 अंक इस प्रश्न का सही आंसर है। पूछा है अधिकतम अंक कितना है, तो अधिकतम अंक है 250 अंक अधिकतम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 50। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ आप वीडियो पे आए तो जरूर जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, जो भी स्कैनर दिए उससे जरूर हेल्प करें, और चैनल पर जो भी प्रचार है उसे 2 मिनट तक कम से कम जरूर देखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को हम स्पेशल तरीके से इसे आपको एकदम शॉर्टली बताएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 23/8/2024 को फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। 4th स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखिए, दोनों एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक 20% प्राप्त करता है और वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। कोई छात्र है 20% अंक पाया और 5 अंकों से फेल हो गया, तो इसको 5 अंक दे देते हैं, तो ये भी पास हो गया, ठीक है। एक अन्य छात्र, कोई दूसरा छात्र है, अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंक अधिक लाता है, तो 20 अंक अधिक लाता है, तो यानी कि इसमें से 20 अंक घटा दिए। अब दोनों पासिंग मार्क्स पर दोनों का नंबर हो गया। अगर पहले छात्र जो 20% अंक पाता था और 5 नंबर से फेल होता था, तो उसको 5 नंबर दे दिए, तो वो भी पास हो गया। दूसरा छात्र 30 नंबर अधिक लाता था और वो 30% नंबर लाता था और उसको अंक जो है 20 अंक अधिक मिलते थे, उसमें से 20 अंक घटा दिए, तो दोनों का पासिंग मार्क पर नंबर हो गया। दोनों को इक्वल कर लिए, दोनों को इक्वल कर लिया, पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 10% बराबर कितना होगा, तो 10% बराबर हो जाएगा 25 अंक। 10% बराबर हो जाएगा 25 अंक। तो 1% 2% का मान निकालेंगे तो 2% बराबर कितना होगा, तो 2% बराबर हो जाएगा 5 अंक। 2% 1% का भी मान निकाल सकते हैं, तो 1% का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ देखिए, अगर 1% का मान निकालिएगा तो अब क्या हो जाएगा, तो 25/10 हो जाएगा, तो ये 10 से कटेगा नहीं, तो फिर 5 दूना 25, 5 दूना के 10 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 यानी पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन हम कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 2% का मान निकाल ले रहे हैं। तो पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए इनका आवश्यक परसेंटेज में मान बताना है। ये तो देखिए, ये तो परसेंटेज में है और ये अंक में है, तो इन दोनों को कैसे बता पाइएगा, तो दोनों को एक में चेंज करना होगा। देखिए, परसेंटेज पूछा है ना कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, तो यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितना परसेंट अंक पाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखें तो 20% तो है, लेकिन इसके साथ साथ उसे 5 अंक है, तो जो 5 अंक है उसे आप चेंज कर लीजिए परसेंटेज में, तो यहाँ से टोटल परसेंटेज निकल आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए या तो आप फर्स्ट वाले कॉलम में या तो इस वाले में रख दीजिए, सेकंड वाले में या तो इस वाले, दोनों में से किसी में आप रख के अपना आंसर निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी में, या तो इसे या तो 20% प्लस 5 में रख लीजिए, या तो 30% माइनस 20 वाले किसी दोनों में से किसी एक के साथ कंपेयर करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो, तो कैलकुलेशन तो दोनों में ईजी है, तो दोनों से निकाल के, दोनों से आपसे निकाल के दिखा दे रहे हैं, आप किसी एक से निकाल सकते हैं। तो पहले वाले सीरीज में रख दे रहे हैं, तो पहले सीरीज क्या है, तो यह है 20% प्लस 5, तो 2% का मान है, 2% का मान है 5, तो 20% का मान कितना आ जाएगा, तो 2% का 2 का 10 गुना है, तो इधर 10 करेंगे यानी कि 50 और प्लस ये हो जाएगा। देखिए 2% का मान कितना है, तो 2% का मान है 5 अंक के बराबर, तो 5 अंक के बराबर है ना, तो अंक वाले से कंपेयर ना करना है। 2% का मान आया है 5 अंक के बराबर, तो देखिए ये 20% हो गया है पहले वाले जब सीरीज से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब पहले वाले से कंपेयर कर रहे हैं तो है 20 प्लस 5, 20% प्लस 5, तो ये हो जाएगा 20% और प्लस 5 अंक बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 अंक है 2% का मान, तो यहाँ से 20 प्लस 2 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा 22%। तो 22% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इससे या तो आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं सेकंड वाले से भी, तो सेकंड वाले में रख दे रहे हैं, तो सेकंड वाला है 30% माइनस 20, तो देखिए 2% बराबर ये परसेंटेज में निकालना है, तो 5 का 30% कितना है, तो 5 का 30 6% है, यानी कि 6, 5 का 30 जो है वो कितना है, 6 है। किसी एक से भी, तो हमारा उत्तर फर्स्ट वाले से आ गया, लेकिन आपको सेकंड से भी सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। तो 30% है, तो 30% बराबर कितना अंक, तो देखिए 5 अंक बराबर है 2%, यहाँ से देखिएगा 5 अंक बराबर है 2%, तो 30 इसका है, 5 6 का 30 यानी कि 6 दूना के 12, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये है 5 अंक जो है ना, 5 अंक बराबर है 2%, तो 20 अंक, तो 20 अंक इसका कितना है, तो 5 के 20 इसका 4 गुना है, तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, यानी कि 30% में से 8 घटेगा, 30% में से 8% घटा देंगे तो हो जाएगा 22%। तो 22% यहाँ से भी आप उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 51, सेम टाइप है, लेकिन सभी प्रश्न देखिए अलग अलग टाइप के, हल्का हल्का चेंजिंग है। ईपीपी जेल वार्डन में पूछा गया रियल प्रश्न है, तो सभी प्रश्न हल्का हल्का सिर्फ चेंजिंग है, लेकिन सभी प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें मान निकालना है। अब कहा है कि ए 47% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने की तुलना में 192 अंक 92 अंक अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने से 45 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अंक बताइए। इसके जो पीछे पूछा था वो पूछा था परीक्षा में पास होने के परसेंटेज बताइए, तो परसेंटेज निकाले थे। अब इसमें पूछा है अंक बताइए, तो अंक निकालेंगे। तो देखिए अंक के लिए आपको कैसे सॉल्व करना होगा, तो दोनों को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसने पाया है 67% अंक और उत्तीर्ण होने से 192 नंबर अधिक पाया है, तो 67% में से 192 नंबर घटा देंगे। जो बी है वो 27% अंक पाया है और 47 अंकों से फेल हो गया, तो इसको 48 अंकों से, तो इसको 48 नंबर दे देंगे। अब दोनों पास होने भर हो गया, दोनों का न्यूनतम योग्य हो गया।
अब कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम योग्य अंक में बताना है। अगर इनका तो मान निकल गया, लेकिन अंक में बताना है तो अंक के लिए चेंज करना होगा। तो 67 और 27 है, तो 67 में से ये तो 27 है, तो 67 में से जब 27 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 40, तो 40%। और 48 में 192 आकर 75 होगा तो जुट जाएगा, तो 40% बराबर हो जाएगा 240 अंक। 40% बराबर हो जाएगा 240 अंक। 40% बराबर कितना होता है? 40% बराबर हो जाएगा 240 अंक। 1% का मान निकालेंगे तो 1% बराबर हो जाएगा 6 चौके 24, यानी कि 6 अंक। ये 40 से 6 बार में कट जाएगा, तो 1% बराबर आ जाएगा 6 अंक। अब कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए योग्य अंक, तो न्यूनतम अंक बताना है। तो अंक बताएंगे तो किसी एक से कंपेयर करेंगे, या तो फर्स्ट वाले कॉलम में मान में रख दीजिए, या तो सेकंड वाले में, दोनों में से किसी एक में मान रखकर आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला है 67, तो 67 में मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम तो देख रहे हैं ये बड़ा है, तो सेकंड वाले से कंपेयर कर ले रहे हैं, क्योंकि सेकंड वाला ना थोड़ा सा ईजी कैलकुलेशन लिख रहा है। ये लग रहा है कि 27 है तो 27 में ही मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं तो ये भी 192 संख्या है, ये भी 67 है, इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो हमको एग्जाम हॉल में आपको एक एक सेकंड का महत्व होता है, तो टाइम बचाने के लिए हम सेकंड वाले में कॉलम में रख ले रहे हैं। तो सेकंड वाला क्या है? तो सेकंड वाला है 47% प्लस 48। और देखिए परसेंटेज में अगर निकालना होता है तो परसेंटेज में मान रखते हैं, लेकिन पूछा है अंक, तो अंक में निकालेंगे। तो 1% बराबर है 6 अंक, तो 27% बराबर कितना हो जाएगा? तो 27% बराबर हो जाएगा 27 × 6, 27 × 6 और प्लस ये 48 है ही, तो अब सभी को अंक में चेंज कर रहे हैं। तो 47 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 162 अंक, और प्लस है 48 अंक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 162 और 48 यानी कि 210 अंक इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो कह रहा है ना कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए योग्य अंक कितना है? तो अंक है 210, तो 210 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको कंटेंट में दम लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो जा रहा है। यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न है 2024 में। ये और प्रश्न अब यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, अलग टाइप से क्वेश्चन है। तो टाइप चेंज, एक गांव में 10% की आबादी खो गई। कोई गांव की पहली जनसंख्या तो उसमें से 10% आबादी खो गई, फिर जो शेष बची उसका 10% घायल हो गए, और फिर जो इसका शेष बचा ना उसमें से 10% लापता हो गए। शेष पुरुष बचे हैं अंतिम में 3645। तो आपको बताया वीडियो में स्टार्टिंग में कि जब भी अंत का मूल्य दिया रहे और शुरू का मूल्य पूछे तो रेशियो को उल्टा अनुपात में गुणा करेंगे, यानी कि 3645 माइनस 10% बराबर कितना हो गया? तो माइनस कि 100/90। तो ये 90/100 हो गया, तो उल्टा गुणा करेंगे तो 90 100/90, ये भी हो जाएगा 100/90, और ये भी हो जाएगा 100/90। जब इसे कैलकुलेशन करिएगा ना, तो जब इसे सभी को कटाइएगा तो सभी काट पीट के हमारा हो जाएगा 5000। तो 5000 इस प्रश्न का सही आंसर है। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। तो प्रश्न नंबर 53 सेम टाइप पे आधारित है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे तो हम जानेंगे कि उन्होंने वीडियो को फुल टाइम वॉच किया है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को हम इसका सोल्यूशन पार्ट जब 3 वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे इस वीडियो का प्रश्न का सोल्यूशन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग नंबर के साथ कमेंट करिएगा कि हाँ प्रश्न नंबर 21 का ये उत्तर होगा, और प्रश्न नंबर इसके पहले कौन था? 53 का आंसर ये होगा। और अगर आपको ये प्रश्न कन्फ्यूजन लगे ना तो इसका ट्रिकी सोल्यूशन पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन करा दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो से रिलेटेड अपनी राय जोड़ दें। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। चेक प्लेलिस्ट अगर वीडियो पर जुड़े हैं तो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, और इसका पार्ट 3 जल्दी आएगा। तो आप लोगों को सपोर्ट के हिसाब से तो जरूर ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कितनी हेल्पफुल है कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।